तो सूर्य भगवान उनको गले से लगा लिए शालीमार को और बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। सो जाओ, तुम्हारा नाम आज से जिमुतवाहन हुआ और तुम आज से संसार में यश कीर्ति। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं लवली ठाकुर फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। मैं जैसा कि आप लोगों को बताई थी कि मैं जितिया की एक नई स्टोरी, रेयर स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। मैं वो उस स्टोरी के लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के सामने में। चील सियारन का स्टोरी, मतलब कि चूल्हो सियारों का स्टोरी तो सब लोग जानते होंगे लगभग, लेकिन ये रेयर स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और जितिया का जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो जा कर के देख ले प्लीज़, क्योंकि बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने उसका वीडियो डाला है विधि विधान के साथ। तो मैं शुरू करती हूँ स्टोरी को। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था जिसमें कि बहुत ज़ोरों शोरों से एक यज्ञ चल रहा था, लेकिन कई दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि यज्ञ और बारिश होना तो अच्छा नहीं था, विघ्न था। तो और उसमें एक कुमारी कन्या भी रहती थी। तो ये कुमारी कन्या जो थी उसको गांव के लोग बोलते रहते थे हमेशा शादी करने को। तो कुमारी कन्या बोलती थी, नहीं मुझे नहीं करना है। तो गांव के लोग उसे बोलते थे, अगर कुछ हुआ ऊंच नीच तो फिर तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा या फिर गड्ढा करके उसमें हम लोग डाल देंगे। तो बोलती थी ठीक है, ऐसा कुछ ऊंच नीच होगा तब ना। लेकिन वो शादी करने को नहीं तैयार थी। लेकिन ऐसे ही यज्ञ चल रहा था, तो वो ऐसे में हंसी मजाक में बोली, हे सूर्य भगवान, अगर मेरे आंगन में धूप कर दीजिएगा तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो सूर्य भगवान सीरियसली लिए इन बातों को, और वो क्या किया, पूरे गांव में बारिश हो रही थी और उसके आंगन में धूप हो गई। तो उसके आंगन में लोग आए और यज्ञ का जो था आटा का गेहूँ सुखाना, मसाला, पुराने ज़माने में तो सब कुछ करते थे लोग, मसाले सुखाना सब कुछ करने लगे। यज्ञ का पूरा सामान की तैयारी होने लगी। फिर हो गए, यज्ञ समाप्त हुआ। फिर सूर्य भगवान तो इस बात को सीरियसली लिए थे। फिर आकाशवाणी हुई। सूर्य भगवान आकाशवाणी के द्वारा उसको बताएं जो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो वो सूर्य भगवान के स्वागत में कुमारी कन्या जो थी वो 56 भोग बना करके रख दी, घर कमरा तैयार करके रख दी, पूरा मतलब घर सजा करके रख दी। लेकिन वो खुद गायब हो गई। पहला दिन हुआ, सूर्य भगवान आए, भोजन ग्रहण किए, आराम किए, फिर चले गए। फिर दूसरे दिन आए, फिर दूसरे दिन वैसे ही कुमारी कन्या की सब कुछ भोजन बना दी, घर सजा दी, फिर गायब हो गई। फिर वैसे ही सूर्य भगवान आए, फिर भोजन ग्रहण किए, आराम किए, फिर कुमारी कन्या का आराम इंतजार करके फिर चले गए। फिर तीसरे दिन आए, फिर वही हाल हुआ। फिर इस बार सूर्य भगवान को क्रोध आ गया। सूर्य भगवान गुस्से में आकर के आंगन में पेशाब कर दिए। और जब सोचे, गुस्से में थे, उन्होंने सोचा अब कुमारी कन्या को, क्योंकि वो जैसे ही बोली मैंने तो धूप कर दिया उसके आंगन में, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग नहीं है, अपनी बात पे नहीं है, तो उसको कुछ पनिशमेंट देना चाहिए। तो वो पेशाब किए तो उस पर लाल साग खूब अच्छा सा उपज आया। उसके बाद जब आई कुमारी कन्या तो उसने देखा बहुत सुंदर लाल साग है, तो उसको लालच आया लाल साग देख के, वो उसको बनाई, खाई। तो फिर उसका गर्भधारण हो गया। अब गर्भधारण हुआ तो गांव के लोग पूरा गुस्सा हो गए, जो इसने तो कहा था जो मैं शादी नहीं करूंगी और अगर ऊंच नीच कुछ हुआ तो मुझे गड्ढा में डाल दीजिएगा आप लोग। तो अब तो इसको डालने लगे लोग। तो सूर्य भगवान बोले, मत ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है, सो ये गलत नहीं है। फिर बहुत ही सुंदर पुत्र को उसने कुमारी कन्या ने जन्म दिया, और वो तो सूर्य पुत्र था, लेकिन उसका नाम शालीमार रखा गया।
जब शालीमार बड़े होने लगे तो उनको तो नहीं, गांव वालों को पता था, कुमारी कन्या को पता था जो वो सूर्यपुत्र थे। लेकिन गांव के बच्चे जो थे जब खेलते थे शालीमार उनके साथ, तो गांव के बच्चे चिढ़ाते थे, बिना बाप का बेटा, बिना बाप का बेटा। तो शालीमार रोते रोते आते थे, पूछते थे, लेकिन कुमारी कन्या टाल देती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत हट करने लगे तो कुमारी कन्या बोली, जो जाओ जा कर के देखना, किसी दिशा के बारे में बताएं, जो उस दिशा में 7 घोड़े वाले रथ पे सवार होकर के जो एकदम प्रकाश जिधर से आती होगी वो आ रहे होंगे, वही उनसे पूछना, वो तुम्हें पता बताएंगे। तो वो गए, वो पूछे, रोक करके खड़े हो गए। तो वो बोले, तुम कौन हो? सूर्य भगवान। तो शालीमार बोले, जो मैं कुंवारी कन्या का पुत्र हूँ और मुझे मेरी माता ने बोला है आपसे पूछने के लिए अपने पिता का पता। तो सूर्य भगवान उनको गले से लगा लिए शालीमार को और बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। जाओ, तुम्हारा नाम आज से जिमुतवाहन हुआ और तुम आज से संसार में यश कीर्ति फैलाओगे और तुम सबका भला करोगे, तुम्हारा बहुत नाम होगा। उसके बाद संसार का भलाई करोगे तुम। उसके बाद संसार के अच्छे कार्यों में भलाई करने में जिमुतवाहन लग गए। जब घूम घूम के संसार में भलाई का काम करने लगे जिमुतवाहन, तो एक गांव में गए तो वहाँ सोए हुए थे। तो एक बूढ़ी माता का बहुत रोने का आवाज़ रात में जोर जोर से आ रहा था। तो जिमुतवाहन उठ कर के गए, बूढ़ी माता से पूछे, माता क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तब माता बोली, बेटा इस गांव में एक गरुड़ पक्षी रहता है, वो हर रोज़ एक के बच्चे को बुलाता है और खाता है। आज मेरे बच्चे की बारी है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा एक ही संतान है और आज उसकी बारी है, आज उसको वो खा लेगा तो मैं तो अकेले रह जाऊँगी। तो बोली, माता आप चिंता मत करो, आज मैं उसके पास जाऊँगा। ऐसा बोल करके जिमुतवाहन चले गए गरुड़ पक्षी के पास। जब गरुड़ पक्षी के पास वो गए तो गरुड़ पक्षी को बोले, जो मैं आ गया, आप मुझे खा लो। तो गरुड़ पक्षी बोले, तुम क्यों आए हो? आज तो वो बूढ़ी माता के पुत्र की बारी थी। तो जिमुतवाहन बोले, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें तो खाने से मतलब है, तुम खाओ, तुम्हें तो पेट भरने से मतलब है। तो जैसे ही गरुड़ पक्षी खाना शुरू किए तो एक तरफ खाए तो दूसरी तरफ हंस के बढ़ा देवे। तो आश्चर्य में हो गए, देखने लग गए गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी बोले, तुम हो कौन जो तुम्हें पीड़ा भी नहीं हो रही है? तो वो बोले, मैं सूर्यपुत्र शालीमार हूँ और मेरा नाम जिमुतवाहन भी है। तो वो बोले, क्या ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। गरुड़ पक्षी बोले, ठीक, मैं अपनी भूल को सुधारता हूँ, सो वर मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? तो जिमुतवाहन बोले, सो आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप जितने भी बच्चों को आज तक खाए हैं सबको जीवित कर दीजिए, सबकी संतान को लौटा दीजिए। तो गरुड़ पक्षी बैकुंठ लोक गए और वहाँ से अमृत लाए और सब जितने भी बच्चों को मारे थे सबकी हड्डियों पर वो अमृत को छिड़क दिए और सबके पुत्र जीवित हो गए। तो फिर जिमुतवाहन सबके पुत्र को लेकर के गांव में गए तो सब उनका जय जयकार करने लगे। तो उसी दिन से जिमुतवाहन की जय जयकार होने लगी और सब माताएं जिमुतवाहन की पूजा करने लगी और वो दिन अष्टमी का दिन था। तो चूँकि गरुड़ पक्षी पुत्रों को मारकर खाता था और जिमुतवाहन ने पुत्रों को जीवित करके गरुड़ पक्षी से लाए थे, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और तभी से जीवित पुत्रिका व्रत प्रारंभ हुआ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और कितने लोग ये कहानी जानते थे और कितने लोग नहीं जानते थे, प्लीज़ ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।